गोलहार चीका से बड़ी खबर। कांग्रेस नेता देवेंद्र हंस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कार्यकर्ताओं की ली बैठक। उन्होंने वहां पहुंचकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय सचिव के दायित्व पर किया कटाक्ष। नवनियुक्त दायित्व को लेकर उन्होंने कहा, भाजपा चाहे कुछ भी कर ले, आएगी तो कांग्रेस। उन्होंने कहा, भाजपा के राज में हर वर्ग दुखी है और साथ में कहा कि किसान वो समय चाहता है जब किसान कहता था कि हुड्डा तेरे राज में जारी गई जहाज में। कैथल ब्यूरो चीफ शैंकी जिंदल की रिपोर्ट। रेड न्यूज आज रीड न्यूज की टीम एक बार फिर से गुला हलके में देवेंद्र हंस के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन 2024 के इलेक्शन से पहले 2019 के अंदर भाई देवेंद्र हंस ने गुला हलके से आजाद उम्मीदवार के रूप में 29,000 के लगभग वोट प्राप्त की थी और तीसरे स्थान पर इन्होंने अपनी दावे पेश की थी। लेकिन 2024 के अंदर ये फिलहाल में भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद इन्होंने हाथ से हाथ जोड़ो के अभियान के तहत भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में अपने आप को एक कदावर नेता के रूप में जनता के सामने पेश किया है। तो आज उनसे बातचीत करते हैं कि 2024 का इलेक्शन जिस तरह से पास है तो अपने आप को वो जनता के सामने किस तरह से पेश कर रहे हैं। देवेंद्र जी, आपका रीड न्यूज पर एक बार स्वागत है। धन्यवाद रीड न्यूज चैनल का भी और आपका भी, और मैं आपके जितने फॉलोअर हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, मैं उनको धन्यवाद करता हूं। और सवाल जवाब से पहले मैं आपके टीवी के माध्यम से सभी दर्शकों को दीपावली और धनतेरस की और गोवर्धन पूजन की बधाई देता हूं। एक और त्योहार है, यानी कि हमारा जो 1 नवंबर 1966 में जो हमारा हरियाणा दिवस है, तो उसकी भी मैं हरियाणा वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। देवेंद्र जी, अगर बात करें, आप भाजपा में बहुत पुराने कार्यकर्ता भी रहे हैं, संघ में भी आपका बहुत अच्छा दायित्व रहा है, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि आपको भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना पड़ा? देखो शंकी जी, आपने प्रश्न बहुत सही भी पूछा और ये दर्शकों को और मेरे जो गोला के वासी उनको भी पता होना चाहिए भी क्यों राजनीतिक में आते हैं। तो कुछ करने के लिए आते हैं। देखो ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत करी है और उस मेहनत को देखते हुए पार्टी ने उस मेहनत को नहीं देखा, परंतु गोला की जनता ने उस मेहनत को देखा। मैंने उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे जब मेरी टिकट कटी। उन कार्यकर्ताओं के जो मेरे साथ दिन से कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, वो जब गांव वालों की बैठक हुई तो मैंने वो चेहरे, मायूस चेहरे, बुजुर्गों के मायूस चेहरे, युवाओं को रोते हुए चेहरे हमने देखे हैं। भी हम दिन रात मेहनत करने वाले व्यक्ति, जो छोटे छोटे कार्यकर्ता होते हुए भी, और इतने देखो उपलब्धि हासिल कर, सीएम विंडो में हमने जो उपलब्धि हासिल करी थी माननीय भूपेंद्र यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो इग्नोर कर हमने 19-14 के लिए भी टिकट मांगी थी शंकी जी, परंतु 14 में हमने पता था भी हमारे में काबिलियत नहीं है इतनी भी चुनाव लड़ सके। परंतु 19 के चुनाव में 14 और 19 में जो हमने काबिलियत हासिल करी थी, पार्टी के दायित्व के अनुसार हमने दिन रात काम करा। और उसके बाद भी अगर एक नए चेहरे को जो पता नहीं था भी किस व्यक्ति को टिकट दी है, तो उसको देखते हुए ये कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता थे जो गांव वाले थे, उन्होंने निर्णय लिया भी अगर हम अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो गांव वालों ने निर्णय लिया भी हमने आजाद इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अगर हम 2024 के इलेक्शन की बात करें, 2024 के इलेक्शन के अगर कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अगर अपने आप को आप दावा पेश कर रहे हो, उधर से नरेश डांडे भी हैं और भी बहुत अपने आप को दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो देवेंद्र जी, आपके लिए इस तरह से कंपटीशन टफ है। आपको क्या लगता है कि 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस आपको प्रत्याशी तय कर पाएगी? देखो इसमें देखो, आप गोला की राजनीति को भली भांति जानते हैं। जिस भी कैंडिडेट ने आजाद चुनाव लड़कर अगर पार्टी से टिकट मिलते चुनाव लड़ते हैं, वो जीतते हैं। अपने इतिहास हमारा है।
मिलेगी, श्योर मिलेगी। जो भाइयों ने मेरे को इतना प्यार दिया 30,000 वोटों का, और जो हम पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा हमने अब तक 20-25 गांव को हमने डोर टू डोर करा है, शंकी जी घर घर तक गए हैं। जो 14 संकल्प हैं माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस सरकार ने, जो हमने सरकार बनने के बाद हमने जो जो लाभ देने जनता को, वो हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं। आप देखते हैं भी कौन सा इधर कांग्रेस का कोई भी नेता कांग्रेस के लिए काम कर रहा हो, वो सारे नेता बैठे घर हैं, क्या कर रहे हैं भाई, हमें टिकट मिलेगी तब हम जनता के बीच में। हमने जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात काम करे, ऐसे ही हमने कांग्रेस के हाई कमान लीडर माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपेंद्र जी हुड्डा ने हमने स्पष्ट कहा, हमने पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करेंगे भाई साहब, और पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते काबिलियत है तो चुनाव टिकट हमें मिलनी चाहिए। तो उसने कहा भाई जो काम ग्राउंड लेवल पर जो काम करेगा, जो सर्वे के हिसाब से जिसका नाम आएगा उसको टिकट मिलेगी, और उस हिसाब से हम फिट बैठ रहे हैं भाई। तो टिकट कहाँ दूर है हमारे, टिकट तो हमारे पास है, टिकट भी मिलेगी और जीतेंगे भी, और जीतेंगे ऐसे परचम रह जाएंगे जो साथी मेरे दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं उसके परिश्रम बेकार नहीं जाएगा, हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तो देवेंद्र जी, अगर बात करें, लोगों का कहना है कि कांग्रेस क्या, अगर हाईकमान की बात करें, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, कहीं ना कहीं परिवारवाद में सिमट कर रह जाती है। तो ऐसा क्या कारण लगता है कि आपको भी कांग्रेस अपना द्वारा से परचम लहरा पाएगी? क्योंकि जब भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, कभी वो राहुल गांधी को नेता बना देते हैं, कभी सोनिया गांधी को नेता बना देते हैं। तो ऐसा आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अपने द्वारा जमीनी स्तर से कार्यकर्ताओं को जोड़कर 2024 के इलेक्शन के अंदर, हरियाणा के अंदर भी और साथ साथ लोकसभा के इलेक्शन में भी परचम लहरा पाएगी? आप देखो, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी और दीपेंद्र जी हुड्डा जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कितना युवा साथ जुड़ रहे हैं आपको। जो सामान्य एक चाय के कार्यक्रम में आते हैं तो रैली बन जाती है, तो क्या ये परिवर्तन नहीं है? लोग चाहते नहीं है क्या? तो मैं यही श्योर कर रहा हूं, ये हमारा कांग्रेस पार्टी, ये तो हरियाणा में तो है ही है सरकार, एक तरफा सरकार है ये। और मैं इस चैनल के कह रहा हूँ, अब लोकसभा चुनाव में ये नहीं बीजेपी सरकार बना रही है, बीजेपी सरकार नहीं बना रही है, ये श्योर है। अब जैसे मान लो 10 की 10 सीटें अपने भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, उसमें से सर्वे के हिसाब से आप देखते हैं तो 3 सीटें के आसपास जीत रही हैं, 7 सीटें के वो कुछ नहीं पता क्या है कि नहीं, ये हर एक प्रदेश में आपको मिल जाएगा। ये जो 5 स्टेटों के चुनाव हो रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी यानी कि हार रही है, आपको पता होगा, आपको नॉलेज भी है इस विषय में। और अगली सरकार आप देखना, हरियाणा में माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम होंगे और कांग्रेस पार्टी जीतकर पूरी सरकार बनाएगी। तो रीड न्यूज के माध्यम से आप अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से संदेश देना चाहते हैं? 2024 के इलेक्शन में ज्यादा समय नहीं है, लोकसभा का इलेक्शन अप्रैल मई में होने वाला है, तो इस चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहोगे? मैं इस चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ, हमने माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाना है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है, और सभी कार्यकर्ता बंधुओं से जिस प्रकार से हम दिन रात मेहनत करते हैं, ये हमने मेहनत दुगनी तिगनी कर यहाँ से कांग्रेस पार्टी को जिताकर भेजना है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता जो भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2024 का इलेक्शन जिस तरह से पास है तो कांग्रेस अपना द्वारा से परचम लहराएगी। तो कैथल से शंकी जिंदल, ब्यूरो चीफ, रीड न्यूज। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहे रीड न्यूज पर।